अज्ञेय जी की कविता है कलगी बाजरे की। बाजरा आप जानते ही हैं, मिलेट्स, और उसकी जो कलगी होती है ऊपर जो आता है जिसमें बाजरे के बीज आते हैं, दक्षिणी राजस्थान में बहुत पैदा होता है वो, मारवाड़ के पूरे इलाके में, और बहुत ही पौष्टिक खाद्य है वो। अज्ञेय अपनी कविता में क्या कहते हैं उसके माध्यम से देखिए कि हरी पिछली घास दौलती कलगी सरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाते सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। कवि अपनी प्रेमिका के लिए कह रहा है कि मैं अगर तुम्हें बड़े कुलीन बिंब के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, या मेरे मन में वो भाव नहीं है, या मेरा प्रेम समाप्त हो चुका है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। अज्ञेय ने इस बात को बार बार कहा, अपने गद्य में भी कहा है, अन्य साहित्य में भी कहा कि कैसे शब्द और प्रतिमान समय के साथ कैसे बदल जाते हैं और उनको बदलना कितना ज़रूरी है। इसलिए वो कहते हैं कि हम राहों के अन्वेषी भाषा में भी कह रहे हैं और जीवन में भी कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये उपमान मेले हो गए हैं। पता नहीं किसी चीज़ की महत्ता कैसे ख़त्म हो जाती है समय के अनुसार और उसकी जगह पर नई चीज़ आ जाती है। पतझड़, सावन, बसंत, पता नहीं पतझड़ में कैसे पत्ते झड़ जाते हैं, वापस नया मौसम आता है और कैसे वापस आ जाते हैं। शायद जीवन का यही क्रम है, यही वास्तविकता है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, किसी निज सहज गहरे बांध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ पिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम शहरातियों को, मतलब शहर के लोगों को, शहरी जीवन, अज्ञेय शहरी जीवन के ही कवि हैं, लेकिन बाजरे के पास भी जाते हैं। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक पिछली घास है, या शरद की सांझ के सुने गगन में पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की, कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, ये खुला वीरान संस्कृति का गना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? सवाल कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि शब्दों के माध्यम से अगर मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें बोलूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, वो शब्द जादू इसलिए बोल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समर्पित भाव से अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। क्या ये कुछ भी नहीं है? मैं भले ही कलगी बाजरे के माध्यम से प्रेम का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गहराई समझो तुम, शब्दों के उस जादू में मत जाओ तुम, क्योंकि शब्दों की बाजीगरी तो बहुत सारे लोग करेंगे और आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे, लेकिन शब्दों की बाजीगरी के पीछे जिस समर्पण की मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसको प्लीज़ समझो, तो ये कविता भी समझ में आ जाएगी। ठीक, बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डॉक्टर के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, आप यात्राएं कर सकते हैं। उस पर जाकर के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कविता, आलोचना, कहानी, सबको लेकर के हमने बातचीत की है। यस।